क्लास में भी हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने रिवीजन में दशमलव में देखा था कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया दोबारा से एक बार हम उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम परिमेय संख्या पढ़ लेंगे। ओके, हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है पोल में आंसर, क्योंकि रिपोर्ट अब आपकी बनेगी तो इस चीज को अब आपको और ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी दशमलवों का गुणा एवं भाग। ये हम सीख चुके हैं, एक बार हमें रिवाइज करना है। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं? और देखो, इस रिपोर्ट से ये भी फायदा होगा, जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में आए, अटेंडेंस लगाने के लिए आए, बस एक मिनट रुके या 2 मिनट रुके और फिर चले गए। ठीक है, उन बच्चों का भी पता चल जाएगा कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो आते हैं क्लास में और पूरी क्लास में नहीं रुकते। ठीक है, वो रेड कलर में मार्क हो जाएंगे। ओके, चलो, तो दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग अब हमें करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। ये सवाल है आपके लिए, 2.2 और 1.3 की गुणा करनी है। 2.2 और 1.3 की गुणा करनी है। सभी लोग करेंगे अपनी कॉपी में जल्दी से। ये आपके लिए वार्म अप है ना? होता है ना, जब हम कोई गेम खेलते हैं उससे पहले हम वार्म अप करते हैं, तो ऐसे ही ये आपके लिए एक वार्म अप है। अब पोल में क्वेश्चंस करने से पहले हल्की सी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पोल में फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और सभी बच्चे चाहते होंगे कि सर हमारे नाम के साथ ग्रीन लाइट जले, है ना, ग्रीन कलर में आए हमारा नाम। तो अगर आप चाहते हो ग्रीन कलर में आपका नाम आए, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है क्लास में पोल में क्वेश्चंस के आंसर करने। ठीक है, और जो ध्यान नहीं देंगे, गलत आंसर करेंगे या फिर आंसर ही नहीं करेंगे, तो फिर वो रेड में चले जाएंगे। ठीक है, यस करिए, वेरी गुड, यस 2.86, ओके, वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। हेलो, जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं भाई, कैसे हैं आप सब लोग? प्लीज आप टाइम से आया करिए क्लास में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से। 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 7 बजे क्लास में आ जाया करो भाई। ठीक है, करो इसको। मैं दोबारा से बता दूं, जो बच्चे अभी अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं, अभी तक मैं उन बच्चों के नाम लेता था जो बच्चे पोल में आंसर करते थे, लेकिन अब से मैं एक रिपोर्ट बनाया करूंगा उन बच्चों की। ठीक है, उस रिपोर्ट में आपको आपके नाम दिखेंगे, है ना, आपकी आईडी का नाम दिखेगा, आपने कितने क्वेश्चन किए, उसमें से कितने ठीक है, और जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे वो ग्रीन कलर में होंगे। कैसे होंगे वो मैं दिखा चुका हूँ। ठीक है, मैं दोबारा दिखा दूंगा बीच क्लास में। और जो बच्चे परफॉर्म नहीं करेंगे, या जो बच्चे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं, है ना, वो रेड कलर में होंगे। ठीक है, तो कैसी वो रिपोर्ट दिखेगी वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं की गुणा करना हमने सीखा था, है ना? चलो, तो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बिना दशमलव के। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए सोच लो दशमलव है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए ये मानकर चलो कि दशमलव नहीं है, हम नॉर्मली इनकी गुणा कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 हुआ, ये 3 दूनी 6 हुआ। ठीक है, फिर 1 की गुणा 2 में की तो 2 आया, फिर इस 1 की गुणा 2 में की तो 2 आया। ठीक है, बहुत अच्छे। अब मैंने इनको जोड़ा, तो ये 6, 6 और 2 8, और ये 2 ऐसे का ऐसे। अब हाँ, अटेंडेंस दोनों की लगती है अर्पित, लेकिन पोल में तो एक बच्चे का ही आएगा, वो उस बच्चे का आएगा जिसकी आईडी से लॉगिन है। ठीक है, जो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा उसमें पोल में उसी बच्चे का वो आएगा। अगर ऐसा कुछ है कि आपके साथ कोई और भी ज्वाइन करता है, तो आप उस टाइम मुझे बता देना। ठीक है, ओके, चलो। सवाल ये उठता है कि दशमलव कहां पर आएगा। तो दशमलव आपका वहां पर आएगा जैसे आपके क्वेश्चन में आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में कितने अंकों से पहले दशमलव है। आपका जो सवाल है 2.2 और 1.3, इसमें आप देखो कुल कितने अंकों से पहले दशमलव है। एक तो 3 से पहले दशमलव है, और एक 2 से पहले दशमलव है। तो 2 अंकों से पहले दशमलव है, 2 डिजिट से पहले दशमलव है, डेसिमल है। तो मैं यहां पर भी
दो डिजिट से पहले डेसिमल लगा दूंगा, लेकिन वो दो डिजिट में काउंट कहां से करूंगा? इकाई से। इकाई से तो एक, दो, और यहां पर आ गया दशमलव। तो आंसर क्या आया इसका? 2.86। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 2.86। क्लियर है सभी को? सभी लोग बताइए। ठीक है, गुणा तो आप लोग कर लोगे, लेकिन दिक्कत आती है कभी कभी कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो हमेशा याद रखना, अपने सवाल में देखो कितने अंकों से पहले दशमलव लगा। अपने आंसर में भी इकाई से गिनना शुरू करो, उतने अंकों से पहले दशमलव को लगा। ओके, चलो, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने 2.2 और 1.3 की गुणा की। स्टेप 1 में दी गई संख्याओं को दशमलव के प्रयोग किया, बिना गुणा किया। और स्टेप 2 में हमने क्या किया? प्राप्त गुणा में दाईं ओर से दी गई संख्याओं के कुल बराबर संख्या बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, मतलब वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आपको यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से गिन लेने हैं। ठीक है, दो अंकों से पहले दशमलव हमारे क्वेश्चन में लगाए, तो दो अंकों से पहले आपको दशमलव लगा देना है। तो हमारा आंसर क्या आया? 2.86। इसको करिए। 3.57 और 1.6, इसको सॉल्व करें। यस, करिए इसको सभी लोग। 3.57 और 1.6 की गुणा करनी है सभी। ओके, और एक बार फिर से मैं आपको वो रिपोर्ट शेयर करके दिखा देता हूं कि आपकी अब कैसी रिपोर्ट बना करेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, तो मैं दोबारा से वो शेयर कर देता हूं एक बार। तो ध्यान से देखना आपकी जो रिपोर्ट है अब कैसे बना करेगी। ठीक है, चलो, तो मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्योंकि वो भी आपको दिखाना जरूरी है, जिससे आपको पता चले कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको क्लास में अच्छे से चीजों को सुनना। ठीक है, चलिए। हम्म, कर लिया ये क्वेश्चन सभी ने? चलो, इस क्वेश्चन के बाद मैं शेयर करता हूँ इस रिपोर्ट को। पहले बताओ, ये क्वेश्चन सबने सॉल्व किया? क्या आंसर आया? 5.712। ओके, 5.712। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके। यहां पर आपको 3.57 और 1.6 की गुणा करनी थी। तो सबसे पहला काम तो वही, बिना दशमलव के इनकी गुणा कर देना। ठीक है, 6 सत्ते 42 हुआ, हासिल में 4 गया, 6 पंजे 30 और 4 34 हुआ, हासिल में 3 गया, 6 तिया 18 और 3 21। ठीक है, इसके बाद 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5 और 1 की 3 में गुणा की तो 3 आया। इसके बाद हमने इनको जोड़ दिया, तो दो ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, 4 और 7 11, हासिल में एक, एक और एक 2 और 5 7 और 2 और 3 5। अब सवाल ये उठता है कि सर दशमलव कहाँ लगाएं? तो अपने क्वेश्चन में देखो कितने अंकों से पहले दशमलव है। अपने सवाल में देखिए कितने अंकों से पहले दशमलव है। एक तो 6 से पहले दशमलव है, और एक इन दो अंकों से पहले दशमलव है। तो टोटल कितने हो गए? कितने हो गए टोटल? 3 अंक हो गए ना। 3 अंकों से पहले दशमलव है, 1 2 और 3। 3 अंकों से पहले दशमलव है, तो मेरे आंसर में भी 3 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा, यानी 1 2 और 3। यहां पर आ गया दशमलव, और मेरा आंसर क्या हुआ यहाँ पर? 5.712। ठीक है, मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर? 5.712। सबको समझ आया? बताइए, सभी लोग बताएं। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर। सबको क्लियर है? जल्दी बताएं सभी लोग। ठीक है, चलिए। तो हम्म मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रहा था वो कुछ इस तरीके की है।
ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रही है सभी को या नहीं दिख रही? सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं दिख रही? दिख रही है? रिपोर्ट दिख रही है क्या? रुको मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं दोबारा से इसको शेयर करता हूँ। हाँ 1 मिनट रुको, 1 मिनट। हम्म, ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट क्लास से आपको आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से दिखने वाली है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार इसको शेयर कर रहा हूँ, मतलब बार बार क्या, एक बार ही शेयर करूंगा वैसे तो। यस, अब दिख रही होगी। तो देखो जैसे ये रिपोर्ट है आपकी, ठीक है, फिर से, चलो छोड़ो यार, बाद में ही दिखाऊंगा। नहीं दिख रही, ठीक है छोड़ो, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, मैं आपको इसमें अलग से दिखा दूंगा, छोड़ो उसको। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे अभी अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से, हाँ क्लास के बाद यार मैं सोच रहा हूँ अभी इसलिए दिखा दूं क्योंकि अभी इस टाइम पर सभी बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि जिन जो बच्चे पोल में आंसर किया करते थे उनके मैं नाम लेता था, है ना, जो बच्चे पोल में आंसर करते थे उनके मैं नाम लिया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी एक रिपोर्ट बनेगी अलग से, आपकी क्या बनेगी, एक रिपोर्ट बनेगी अलग से जिसमें आपका नाम होगा, कितने क्वेश्चन आपने किए और कितने उसमें से ठीक थे। ठीक है, उसमें से जो बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ठीक करेंगे वो बेस्ट स्टूडेंट्स रहेंगे क्लास के, उस क्लास में। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि जो आंसर नहीं कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, उनके भी नाम उसमें रहेंगे। या जो बच्चे क्लास में आए और चले गए बिना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो उनके भी नाम उसमें रहेंगे, तो वो रेड कलर में रहेंगे। ग्रीन कलर वाले नाम वो रहेंगे जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक रिपोर्ट अब बनेगी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ। तो इसका आंसर होगा 5.712। अगला सवाल ये है, इसको सॉल्व करिए। 4.778 और 1,000 की गुणा करनी है। ठीक है, 4.778 की 1,000 में गुणा करनी है। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए थे, अगर आपको याद हो। करिए, क्या आंसर होगा इसका, चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग। 4.778 की 1,000 में गुणा करनी है। यस करिए, 4.778 की 1,000 में गुणा करनी। ओके, ओके, वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें, वेरी गुड। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को आंसर करना है। यस करिए, ओके, हम्म, 4,778 आ रहा है आपका आंसर। बाकी लोग बताएं भाई, मैं कॉपी चेक करता हूँ फिर, किसी भी बच्चे की कॉपी चेक कर सकता हूँ मैं। सभी लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। जिन्होंने अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है वो अपने हैंड रेज करो। जिन्होंने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व किया है वो हैंड रेज करो। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप पूरी इसकी गुणा करो, है ना, पूरी ऐसे लिख के इसको उसमें गुणा करो। एक तरीका इसका ये है करने का कि आप गिनो कितनी जीरो है। क्या करना है आपको, जीरो जब भी आप किसी संख्या की
10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से गुणा कर रहे हो, ठीक है, 10,000 से गुणा कर रहे हो, मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें एक आ रहा हो और उसके साथ जीरो आ रही हो, फिर ये एक एक आ रहा है उसके साथ जीरो आ रही है, फिर एक एक आ रहा है बाकी जीरो आ रही है, एक एक आ रहा है बाकी जीरो आ रही है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ करना है, किसी दशमलव संख्या से गुणा करनी हो, तो आपको सबसे डायरेक्ट तरीका इसका ये कहता है कि जितनी जीरो हैं, कितनी जीरो हैं, 3 जीरो है ना, उतना ही दशमलव दाईं ओर खिसका दो। समझ रहे हो, जितनी जीरो हैं उतना ही दशमलव कहां खिसका दो, दाईं ओर। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान है तो, सभी लोगों को ध्यान है ये चीज, ये सिखाई थी मैंने। जितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो दशमलव 3 अंक आगे खिसका दो, ठीक है। तो ये जो दशमलव है ये 3 अंक आगे खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 4778, और ये दशमलव 8 के आगे आ गया। अब दशमलव के बाद कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, जीरो, तो मैंने जीरो लगा दी। दशमलव के बाद कुछ नहीं होने का मतलब है कि वहां पर जीरो है। जैसे 5 दशमलव है, तो 5 को मैं 5.0 लिख देता हूं ना, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। दशमलव के बाद कुछ नहीं होने का मतलब मैंने वहां पर अपनी तरफ से जीरो लगा दी, तो ये क्या बन गया, 4778, और यही मेरा क्या आया, आंसर आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 47.78 की गुणा करो 10 में, 47.78 की गुणा करो 10 में, तो यहां पर आप देखो कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो दशमलव उठेगा और एक अंक आगे चला जाएगा, एक अंक आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से उठेगा और एक अंक दाईं ओर चला गया, यानी ये क्या बन गया, 477.8। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 47.78 की गुणा करो 100 से, ठीक है, 47.78 की गुणा करो 100 से, तो 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो दशमलव उठेगा यहां से और दाईं ओर 2 अंक आगे चला जाएगा, यानी 8 के आगे चला जाएगा, यानी ये बन गया 4778 दशमलव। अब दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पर जीरो लगा दी, तो ये क्या बन गया, 4778। तो अगर हमें किसी संख्या को 10 से, है ना, या 100 से या 1000 से या 10,000 से, इन सब से गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, ये समझ में आया सभी को, ये बताओ, सभी को क्लियर हुआ, सभी को ये समझ में आया, जल्दी बताइए, कोई डाउट किसी को, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, ठीक है, ओके। तो पोल में क्वेश्चंस करते हैं फिर, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पोल में आंसर करना, क्योंकि अब जैसा मैंने बताया आपकी रिपोर्ट बना करेगी, और वो रिपोर्ट आपके ग्रुप में भी शेयर होगी, ठीक है। तो ये सवाल है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है, ठीक है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, करिए। और ग्रुप में आपके स्कूल टीचर्स भी ऐड होते हैं, है ना, और सर जो आपके स्कूल में आते हैं वो भी ऐड होते हैं, तो सभी लोगों के पास आपकी रिपोर्ट जाया करेगी कि आप कैसा क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको अब ध्यान से क्लास में थोड़ा पढ़ना है, और जो स्टूडेंट्स बेस्ट रहेंगे उनका नाम आपको बताया जाएगा, यस। और वो रिपोर्ट दिखेगी कैसी, मैं वो आपको क्लास के बाद शेयर करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं शेयर कर रहा हूँ तो वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो हो नहीं पा रही। मैं क्लास के बाद, जब हम क्लास कर लेंगे उसके बाद मैं शेयर करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं वो रिपोर्ट कैसी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग जल्दी से, पहले पोल में आंसर करना है आपको, 5.13 और 13.6 की गुणा करनी है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है, यस करिए। हाँ जी, यस,
आज भी क्लास में काफी कम स्टूडेंट्स हैं, है ना? अच्छा, जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं उनको आप बोलें कि वो क्लास में आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके शुरू होने वाले हैं अगली क्लास से। क्योंकि आपकी डेट शीट आ गई है, हाफ ईयरली एग्जाम जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो होनी है उसकी भी डेट शीट आपकी आ चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आपके शुरू होने वाले हैं, तो सभी लोगों से कहिए क्लास में आए, पढ़ें ध्यान से। ओके, वेरी गुड। अभी आधे लोगों का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें, सभी लोग जल्दी से। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता तो प्लीज पूछ लो। सबको आता है पोल में आंसर करना, तो सभी लोग पोल में आंसर करें जल्दी से। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। अगर आप पोल में आंसर नहीं करोगे तो आपकी जो रिपोर्ट बनेगी उसमें आपका नाम रेड कलर में आ जाएगा। सभी को सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है। मैं ये नहीं कह रहा सही करो या गलत करो, लेकिन आंसर करना है सभी को। जल्दी करें, 1 मिनट और है। जो लोग बच गए हैं, 6 लोग हैं अभी ऐसे जिनका आंसर नहीं आया है। और वो रिपोर्ट आपके टीचर के साथ भी शेयर होगी, आपके स्कूल में भी शेयर होगी, और आपके ग्रुप में मैं डालूंगा। आप देख लेना, कल मैं डाल दूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आज की क्लास में। कल दोपहर तक आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। बहुत जरूरी है सभी लोगों को पोल में आंसर करना। उसी से पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। यस, वेरी गुड। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी करें। 30 सेकंड है आपके पास। 30 सेकंड है आपके पास, जो 4 लोग बचे हैं। वेरी गुड। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करिए। 2 लोग और बचे हैं। 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकंड्स। 2 लोग जो बचे हैं, जल्दी से पोल में आंसर करें। अगर नहीं करना आता है तो प्लीज बता दो, मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। आता है तो पोल में आंसर करिए। गुणा करनी है, आसान सा सवाल है। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, 2 लोगों ने आंसर नहीं किया है, तो 5.13 और 13.6 की गुणा करनी थी। यस, बी ऑप्शन। ठीक है। तो गुणा में आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने बताया था बिना दशमलव के इनकी गुणा कर लो। तो 6 तिया 18, हासिल में एक गया, 6 एकम 6 और 1 7, और 6 पंजे 30। इसी तरीके से 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। और इसी तरीके से 1 तिया 3, 1 एकम 1 और 1 पंजे 5। इनको मुझे जोड़ देना है। तो 8 ऐसे का ऐसे ही आया। 7 और 9 16। सॉरी, हासिल में एक, 1 और 3 4 और 3 7, 3 और 5 8 और 1 9, और 5 और 1 6। ये तो हुआ हमारी गुणा। अब बात करते हैं दशमलव कहाँ आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से अपने दशमलव कितने अंकों से पहले दशमलव है मेरे सवाल में। मेरे सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव है, मैं वो गिनूंगा। तो एक तो 6 से पहले है दशमलव, और एक इन 2 अंकों से पहले है। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3। 3 अंकों से पहले दशमलव है। तो मैं अपने आंसर में इकाई अंक से गिनूंगा, 1, 2, 3, और 3 अंकों से पहले दशमलव लगा दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आया? 69.768, यानी ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था। 6.367 की गुणा करनी है 1000 में। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पोल में करना है सभी को। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग करें इस क्वेश्चन का आंसर।
यस, करिए। बहुत आसान सवाल है, ऐसा सवाल हमने अभी अभी किया था, अगर आपने ध्यान दिया है तो। करिए सभी लोग। हाँ जी, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ओके, सॉरी। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, जो आधे लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपके पास पूरा 1 मिनट है, जो आधे लोग बचे हैं। ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं है, पूरा 1 मिनट है, लेकिन आंसर जरूर करें। आंसर करना है सभी लोगों को। पोल में जाके, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको डाउट है कि पोल में कैसे आंसर किया जाता है, तो प्लीज माइक ऑन करके पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। हालांकि सभी स्टूडेंट्स पुराने ही स्टूडेंट्स हैं, तो सबको पता ही होगा कि पोल में कैसे आंसर करना है, फिर भी अगर पूछना चाहता है कोई तो पूछ सकता है। सर मेरा पोल नहीं आ रहा। पोल नहीं आ रहा? यस सर। अच्छा, आप उसमें जाइए, एक्टिविटीज में जाकर देखो ना, पहले ये लास्ट जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करो। किया? सर आ गया, पोल कर दिया मैंने। आ गया ना, ठीक है। और कोई एक्टिविटी। स्टूडेंट, और कोई स्टूडेंट जिसको दिक्कत है, पोल में ना आ रहा हो, मतलब पोल ना आ रहा हो या कुछ ऐसा लग रहा हो किसी को, तो एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, बस एक बच्चे का। 15 सेकंड है उनके लिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखो मैंने बताया था जितनी जीरो होती है, 6.367 गुणा 1,000 है ना, तो जितनी जीरो है उतना दशमलव आगे चला जाता है। तो कितनी जीरो है इसमें? 1, 2, 3। तो दशमलव यहां से उठेगा और 3 अंक आगे चला जाएगा। दशमलव यहां से उठेगा और 3 अंक आगे, यानी 7 के आगे आ जाएगा। यानी ये बन गया 6,367 दशमलव। अब दशमलव के बाद कुछ नहीं था, मैंने जीरो लगा दिया, तो इसका आंसर क्या आया? 6,367। ठीक है, क्या आंसर आया इसका? 6,367। ठीक है, कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। चलो, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं भाग की। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1.6 को भाग करना है 2 से। करिए, क्या आंसर आएगा? सभी लोग करें, अपनी कॉपी में इसको नोटबुक में सॉल्व करें। 1.6 को भाग करना है 2 से। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम आप ये किया करो, जो मैंने बताया था पहले भी, दशमलव से मुक्ति पालो। बताया था, याद है आप सभी को? मैंने क्या बताया था? दशमलव से मुक्ति पालो। और दशमलव से मुक्ति कैसे पाओगे? यानी इस दशमलव को पहले हटा लो। ठीक है, इस दशमलव को पहले हटा लो। तो मैंने दशमलव हटा लिया है। अब दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद एक अंक है, ओके मनीषा, वेरी गुड। दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे एक जीरो लगा। समझ में आया मैंने क्या किया? दशमलव से मुक्ति पाई, यानी दशमलव को हटाया मैंने पहले। सवाल को ऐसा बना दिया मैंने कि दशमलव मुझे दिखे ही ना। तो मैंने इस दशमलव को हटाया, दशमलव के बाद एक अंक था, तो नीचे एक जीरो आ गई। क्योंकि मैं अगर दशमलव को हटा रहा हूं तो अपने मन से मैं नहीं हटा सकता। अगर मैं इसको हटा रहा हूं तो मुझे नीचे भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने इसको हटाया और एक अंक है इसके बाद, तो नीचे एक जीरो लगा दी। तो ये बन गया मेरा 16/20।
ठीक है, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये किससे कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, है ना। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो ये मेरा क्या बन गया, 4/5। अब 4 को आप 5 से भाग दे लो, 4/5। अब 4 को जब 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, ये 0 ऐसे का ऐसे ही, सॉरी, ये 4 तो 5 से भाग होगा नहीं, है ना। 4 तो 5 से भाग होगा नहीं, क्योंकि 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो मैं एक 0 यहां पर लगा दूंगा अपनी तरफ से। तो मैंने यहाँ पर एक 0 लगाई अपनी तरफ से, तो यहाँ पर आएगा दशमलव, और 5 अट्ठे कितना हुआ, 40। तो मेरा आंसर क्या आया, 0.8, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.8। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 1.6 और 2 को भाग किया। सबको समझ आया, सभी लोग बताएं, सबको क्लियर हुआ, ये कोई डाउट किसी को हो तो पूछो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0.8। इसको सॉल्व करिए, 193.6 को 11 से भाग करना है। बताइए क्या आंसर आएगा। यस, करिए। 193.6 को 11 से भाग करना है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, 193.6 को 11 से भाग करना है। और आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। 17.6 अर्पित बेनीवाल का आंसर है, और एक बच्चे ने और दिया है आंसर, समीर कागरा, इनका भी 17.6 आया है। बाकी लोग, तो मैंने अभी क्या बताया था, सबसे पहला काम दशमलव से मुक्ति पालो। ओके, मनीषा का आंसर भी 17.6 है, दशमलव से मुक्ति पालो। ठीक है, तो मैंने यहां से दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक 0 लगा दी, तो ये क्या बन गया, 1936 बटे 110। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 11 से कट जाएंगे दोनों, 11 धाम 110, और 1936 को जब 11 से भाग दोगे, यहां मैं भाग देकर दिखा देता हूं, 1936 को जब 11 से भाग दोगे तो 11 एकम 11 आया, यहाँ पर 8 बचा, 3 यहां से उतारा, 11 सत्ते 77 आया, यहाँ पर 6 बचा, ये 6 यहां से उतारा, और 11 छिक 66। ठीक है, तो ये कितना आया, 11 से काटने पर 176। यहां तक सबको समझ आया, जल्दी बताइए, यहां तक सबको क्लियर है। अगर यहां पर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। तो ये मेरा क्या बन चुका है अब, 176/10। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि जब हम किसी संख्या की, जैसे 4.56 है, इसकी 100 से गुणा करें तो जितनी जीरो होती है, जितनी जीरो होती है, जैसे 2 जीरो है यहाँ पर, तो दशमलव 2 अंक आगे चला जाता है, यानी दाईं ओर चला जाता है। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं 45.6 को मैंने भाग किया 100 से, तो जब हम भाग करते हैं किसी संख्या को 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से, तो जो दशमलव है वो किस तरफ जाता है, बाईं ओर जाता है। तो जब हम गुणा कर रहे थे तो कहां जा रहा था, दाईं ओर, यानी सीधे हाथ पर। और जब हम भाग करते हैं तो कहां जाता है, बाईं ओर, यानी उल्टे हाथ पर, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये नीचे 2 जीरो हैं, तो दशमलव यहां से उठा और 2 अंक पीछे चला गया, यानी 4 के साथ आगे आ गया, तो ये क्या बन गया, 0.456। इसी तरीके से ये है, 176 को जब 10 से भाग करोगे, 176 को जब 10 से भाग करोगे
तो क्या मैं 176 को 176.0 लिख सकता हूं? अगर मैं लिख सकता हूं तो यस टाइप कर दो, अगर मैं नहीं लिख सकता तो नो टाइप कर दो। अगर मैं 176 को 176.0 लिख सकता हूं तो वाई टाइप कर दो, अगर नहीं लिख सकता तो एन टाइप कर दो। लिख सकता हूं, वेरी गुड, वेरी गुड, लिख सकता हूं, बहुत अच्छी। और मैंने नीचे ये जो 10 है इसको ऐसे का ऐसे ही कर दिया। कैसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कुछ महत्व नहीं होता, तो नीचे आ गया 10। अब अभी मैंने बताया जितनी जीरो होती है दशमलव उतना बाईं ओर चला जाता है जब हम भाग करते हैं किसी संख्या को, किससे? 10 से या 100 से या 1000 से। तो मैं यहाँ पर 10 से भाग कर रहा हूँ, 10 में कितनी जीरो है? एक जीरो, तो दशमलव उठेगा और एक अंक पीछे चला जाएगा, यानी ये क्या बन गया? 17.60। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 17.6 भी लिख सकता हूँ। तो मेरा आंसर सीधा सीधा क्या आ गया? 17.6। आया समझ में सभी को? बताइए। अगर सबको समझ में आ गया है ये क्वेश्चन तो वाई टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। रिपीट करूं? ठीक है, रिपीट कर देता हूं। देखो, यहां तक समझ में आ गया था ना कि मैं 176 को 176.0 लिख सकता हूं? यहां तक तो नीचे एक जीरो है, तो जितनी जीरो होती है दशमलव उतना बाईं ओर जाता है जब आप भाग करते हो। यहाँ पर भाग कर रहे हैं ना 10 से, तो नीचे एक जीरो है तो दशमलव उतना ही बाईं ओर गया, यानी 6 के आगे चला गया। तो ये क्या बन गया? 17 यहां से उठकर यहां आ गया 6 जीरो। अब दशमलव के बाद ये जो जीरो है इसका कुछ महत्व नहीं है। दशमलव के बाद जो ये जीरो है इसको हम हटा भी सकते हैं, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? या 17.6। क्योंकि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के अंत में जीरो आती है तो वो एक तरीके से गार्बेज है, वो एक तरीके से बेकार है ना। उसको हम हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको ये हटा दिया है यहां से। तो ये 17.60 बोल दो या 17.6 बोल दो, दोनों एक ही बात है। आया समझ में? पक्की बात है ना? ठीक है, चलिए। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन है जो आपको पोल में करना है। क्वेश्चन है ये, 189.6 को 12 से भाग करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वही करना है जो अभी हमने किया। करिए, पोल में आंसर करना है सभी लोगों को। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 189.6 को 12 से भाग करना है। हम्म, करिए सभी लोग। सभी को पोल में आंसर करना है जैसा आप अभी तक करते आए हैं, और अगली क्लास में आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। अगली क्लास में नहीं, कल ही मैं भेज दूंगा ग्रुप में आपके। वहां से आप चेक कर लेना और क्लास में भी मैं आपको दिखा दूंगा अगली क्लास में स्क्रीन पर कि किस बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया। हाँ जी, करिए। पूरा 1 मिनट है आपके पास। अभी सिर्फ 5 ही लोगों का आंसर आया है, काफी लोगों का आंसर आना बाकी है। सभी के लिए मैं पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ। सभी लोग जल्दी से अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद पोल में आंसर करो। यस, करिए, वेरी गुड। हम्म, वेरी गुड। ओके, गुड। हम्म,
अभी भी बचे हुए हैं 6-7 लोग। ओके, वेरी गुड। 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं। चार बच्चों का आंसर आना भी बाकी है। ओके, दो दो लोगों का, नहीं 3 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। हम्म। एक स्टूडेंट का आंसर आना भी बाकी है। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। अच्छा, आ गया आंसर सबका। वेरी गुड। तो इसमें भी आपको वही करना था, सबसे पहले दशमलव से मुक्ति, है ना। दशमलव से सबसे पहले हमें मुक्ति पानी थी, तो दशमलव मैंने हटाया। दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे एक जीरो लगा दी। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था तो नीचे एक जीरो लगा दी। ये क्या बन गया? 1896/120। अब ये 12 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों चीजें, है ना। 12 धाम 120, और जब आप 12 से 1896 को भाग करोगे, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, तो ये आएगा 12 एकम 12। यहाँ पर 6 बचा, यहाँ से 9 उतारा। 12 पंजे 60, यहाँ 9 बचा, यहाँ से 6 उतारा, और 12 अट्ठे 96। तो जब हमने भाग किया तो ये आया 158। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? बताओ, यहां तक समझ आया? जल्दी से। अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। 158 को 10 से भाग करना है, तो मैं 158 को क्या लिख सकता हूं? 158.0 बटे 10। नीचे एक जीरो है तो दशमलव उठेगा और बाईं ओर एक अंक चला जाएगा, यानी 8 के आगे दशमलव आ गया, तो ये बन गया 15.80। और दशमलव के बाद जीरो का कुछ मान नहीं होता, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 15.8, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बताइए, यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। तो इसका आंसर हुआ 15.8। अब एक और सवाल करते हैं, लेकिन एक सवाल, उस सवाल को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। अभी तक हमने ऐसे सवाल किए जिसमें सिर्फ ऊपर दशमलव था, मतलब ऊपर से मतलब है कि जो ये संख्या है 189.6, इसमें दशमलव था लेकिन नीचे दशमलव नहीं था 12 में, है ना। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें भी कुछ ऐसा ही था, ये वाला नीचे दशमलव नहीं था, बस ऊपर दशमलव था। तो अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह दशमलव आ जाए, यानी अंश और हर दोनों में दशमलव आ जाए, तो हमें क्या करना है? तो जैसे ये लिखा हुआ है 5.45/1.56, इसको सॉल्व करो। तो हमेशा मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि दशमलव से मुक्ति पानी है, यानी दशमलव को पहले हटाना है। तो हटाने के लिए आप ये चेक करो, अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह दशमलव है, तो आप ये देखोगे आप दशमलव के बाद अंक कितने हैं। ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। नीचे भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, है ना। 2 ही है ना। ऊपर मतलब यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, एक ये है और एक ये है। इस वाले दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 4 और 5। ऐसे ही इस वाले दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 5 और 6। यानी ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है, तो मैं सीधा दशमलव से दशमलव काट सकता हूं। ये चीज समझ में आई? अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है, ऊपर नीचे, देखो ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यानी अंकों की जो संख्या है बराबर है, 2 2 है। ठीक है, तो मैं सीधा दशमलव से दशमलव उड़ा दूंगा, तो ये बच गया मेरा 545/156।
समझ आया मैंने क्या किया? अगर समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है। अब मान लो कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान नहीं है ना। मैं कुछ ऐसा कर दूं, 5.4 बटे 1.56 कर दिया मैंने। अब कैसे दशमलव हटाऊंगा? तो वही चीज, दशमलव के बाद यहां पर एक अंक है और यहां पर दशमलव के बाद दो अंक है। तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर नहीं है, तो मैं पहले उनको बराबर कर लूंगा। और बराबर कैसे करूंगा? जहां पर कम है वहां पर मैं एक जीरो लगा दूंगा, क्योंकि इस जीरो से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के अंत में जीरो आ रही है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने 4 के बाद यहां पर जीरो लगा दी। अब देखो, ऊपर भी दशमलव के बाद दो अंक हैं, नीचे भी दशमलव के बाद दो अंक हैं। अब मैं दशमलव से दशमलव उड़ा दूंगा, तो ये बन गया 540 बटे 156। तो समझ में आया सभी को? अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा दशमलव से दशमलव उड़ाओ और इसको सॉल्व कर लो। और अगर नहीं है तो जीरो की हेल्प ले लो, एक जीरो वहां पर लगा दो जहां पर हमें चाहिए, और फिर दशमलव से दशमलव उड़ा दो। ठीक है, तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, 8.64 को भाग करना है 0.24 से। 8.64 को भाग करना है 0.24 से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी कॉपी में और पोल में आंसर करें। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पहले आप सॉल्व कर लो। यस, पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर। 8.64 को भाग करना है 0.24 से। ओके, वेरी गुड। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पोल में आंसर करें, सभी लोग। अभी तो काफी कम लोगों का आंसर आया है, सिर्फ 5 लोगों का ही आंसर आया है। 6 लोगों का आंसर आया है सिर्फ। पूरा 1 मिनट है आपके पास, ध्यान से सॉल्व करो। हाँ जी। अगली क्लास में हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और परसों क्योंकि जन्माष्टमी है तो परसों तो आपकी छुट्टी रहेगी, आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट थी आपके लिए, परसों आपकी छुट्टी रहेगी। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, तो मंडे में हम रेशनल नंबर शुरू करेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कैसे पहचानते हैं, है ना, कैसे हम उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, कैसे हम परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये हम करेंगे, तो सभी लोग रेडी रहें अगली क्लास में। और आपका आज की क्लास में पोल में जो परफॉर्मेंस रहा है वो भी आपको दिखाया जाएगा। सर जन्माष्टमी तो कल है। अब यार ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन छुट्टी आपकी परसों रहेगी। जन्माष्टमी कल है या परसों, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे तो लग रहा है परसों ही है, क्योंकि छुट्टी तो परसों ही और है ना। स्कूल की छुट्टी कल है।
आपके स्कूल की छुट्टी कल है या परसों है? परसों है सर। कल है सर, मैम परस- ने वो मैसेज किया हुआ है। नहीं, परसों है शायद, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है, अभी अभी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा उस चीज को। उसमें लिखा हुआ है कि कल छुट्टी नहीं है, परसों है, 19 तारीख की है छुट्टी। ठीक है, तो आपकी 19 तारीख की क्लास की छुट्टी रहेगी। हाँ जी, अभी 10 लोगों का ही आंसर आया, बाकी लोग भी करिए, जो 3 लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। देखो, बहुत आसान सवाल था ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। मैंने बताया कि दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या समान है ना, दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या, देखो यहाँ पर भी 2 अंक हैं, नीचे भी 2 अंक हैं, तो दशमलव से दशमलव कट गया, तो ये बन गया 864/24। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये किससे कट सकता है? 4 से कट जाएगा ना, ये 4 से कट जाएंगे ये दोनों, है ना। 4 छिक 24 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिक 24। 864 को जब 4 से भाग करोगे तो 216 आएगा। 216 को 6 से भाग कर दो, 6 तिया 18, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ से 6 उतारा और 6 छिक 36। तो आपका आंसर क्या आया? 36, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क आप सभी को करना है। पहला क्वेश्चन, 1.457 की गुणा 1000 से। दूसरा क्वेश्चन, 5.6 को भाग करना है 1000 से। तीसरा क्वेश्चन, 4.95 को भाग करना है 0.5 से। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 2.25 को भाग करना है 0.15 से। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है, तो ये सब आपको करने हैं। ओके, तो अब मैं एक बार आपको वो रिपोर्ट शेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।